हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर फरीद एजेंसी YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अभी कुछ दिन पहले की बात है, निकाह हुआ है, दूल्हा दुल्हन को लेकर के चला है, एक गाड़ी में 7 बंदे बैठे हैं। अभी कुछ दूर चले थे, एक्सीडेंट हुआ है, दुल्हन भी मौत के लिबास में बदल जाती है, दुल्हा भी कफन में लिपट जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मौत को बुढ़ापे का इंतजार था तो अभी तो मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा है, अभी तो कफन में बदला गया जोड़ा जिसको दुल्हन का जोड़ा कहा गया है, अभी तो इसको भी उतारने की नौबत नहीं आई थी। बताओ तो सही, ये मौत क्यों आ गई? तो गैब से आवाजें आके आगाह करती है, सुन्ना दान हुए नाम पर बेनिशा कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। मेरी बहन, मेरी बेटी, आज दुख होता है, दुख होता है। शादी ब्याह के खर्चे अपनी जगह एक ऐप पैदा कर चुके हैं, लेकिन उससे भी बड़ी तबाही का सबब है बहन बेटियों का किसी भी फंक्शन में बेपर्दा होकर निकलना। मुझे बताया जाए, मैं बिना पूछे इन उलमा की जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूं, खुदा की कसम कितने वलीमे ऐसे होंगे कि जिनमें ये उलमा गैरत की वजह से बगैर खाए आ जाते होंगे। बुरा ना मानिएगा, ये बड़ी सच्चाई है। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मेरा मिजाज नहीं है मैं चापलूसी करके वाह वाह करा के पैसे रोल के चला जाऊं। अल्लाह ने 1 घंटा आपका दिया, ये 1000 सर मेरे सामने है, तो 1 घंटा नहीं 1000 घंटे हैं। अगर यही 1000 घंटे मस्जिद की तामीर में लगा दो तो एक बंदा किराए पे लेना नहीं पड़ेगा। हाँ, मैं आपसे जरा चंद बातें करना चाहता हूं। ये हम कई जगह दावतें हुई, अल्लाह आपको सलामत रखे, बंद करो ये तमाशे। वो वहीं पे मर्द और वहीं पे औरतों का इख्तिलाफ, न बहन के सर पे दुपट्टा, न बेटी के सर पे दुपट्टा। दुपट्टे को हमने सिर्फ 2 मीटर का कपड़ा समझ रखा है, नहीं, ये 2 मीटर का कपड़ा नहीं, खुदा की कसम ये जन्नत में ले जाने वाला सायेदार एक दुपट्टा होता है। याद रखिएगा मेरी बात को। मैं नौजवानों से बात करूं, आज ना ईद का दिन और हम लोगों को जाना पड़ जाए अपने घर के लिए कपड़ा खरीदने, तो इतनी किस्म किस्म के कपड़े चल रहे हैं, इतने किस्म किस्म के कपड़े। देखो रेडीमेड तो क्या, ये आस्तीन जाली वाली, एक इज्जतदार बंदा उस कपड़े को खरीद नहीं सकता। हमें कहना पड़ता यार शराफत का लिबास दिखा, तो टोपी पहनने वाला, कलमा पढ़ने वाला कहता मौलाना क्या पूछ रहे हो, अब कोई दौर रह गया है, अब तो यही चल रहे हैं। मैंने कहा मुंह बंद कर ले, खुदा की कसम ये चंद दिन की रमक दमक है, एक दिन फिर वही आएगा, दुनिया पलटेगी और सब ये कहेंगे हमें वो लिबास दो जो खुदा को भी प्यारा है, हमारे मुस्तफा को भी प्यारा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। बदल रहा है, क्या कहने जिंदाबाद, बदल रहा है, क्या कहने जिंदाबाद। फिर टाइट हुई, फिर कटी, फिर यहां से फटी और फिर बदली, अब फिर ढीली हुई, जींस बेल बॉटम, और तब्दीली आई, फिर पलट के जवान कुर्ता पजामे पे आ गया है। क्या कहने, वाह 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 वाह। अब ये कह के कुर्ता पजामा पहनते कि ये नेताओं का लिबास है। मैंने कहा गैरत कर, कुर्ता पजामा तो पहनना ही था, काश तूने नेताओं का लिबास न कहा होता, मदीने वाले पैगंबर की पसंदीदा चीज कही होती। सुभान अल्लाह। हाँ, नेता तो बन ही जाता, तुझे पहनने का भी सवाब अल्लाह अता फरमा देता। क्या कहने, जिंदाबाद। क्या बदला नहीं, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इस्लाम फितरी मजहब है, बेशक फितरी मजहब है, पलट के वहीं आना है, बेशक हक, पलट के वहीं आना है। क्या तुमने नहीं देखा, पहले दाढ़ियां कटी, फिर मुंडी, फिर बड़ी, फिर साइड इतनी रह गई, फिर डिजाइन बने, अब फिर दाढ़ियां रख रहे हैं। हक है, हक है, हक है। पलट के फिर वही आ रहे हो, लेकिन फर्क इतना है, आज फैशन के नाम पे रख रखे हो, काश सुन्नत के नाम पे दाढ़ी रखी होती, काश सुन्नत के नाम पे दाढ़ी रखी होती। नौजवान कहते ना अजी मौलवियों की बातें रहने तो, महफिलों में कुछ नहीं मिलता। मैंने कहा महफिल छोड़, लोग मदीने से खाली लौट आते।
क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या जुमला है, जिंदाबाद। मदीने से खाली लौट आते, हक है, तू महफिल से खाली गया तो क्या हुआ? पता नहीं है महफिल के भी आदाब होते। हक है। यहाँ जितने छोटे होके आओगे उतने बड़े होके जाओगे, वाह 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 वाह। और यहाँ जितने बड़े होके बैठोगे उतने छोटे होके जाओगे। वरना कितने तो ऐसे हैं कि मदीना बुलाए भी नहीं जाते। वो कहा था किसी ने, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। खुदा की कसम यही सलाम है। सिर्फ मिंबर वाले नात नहीं पढ़ते, ये कुर्सी वाले भी नात पढ़ते। लौट कर आ गया मक्के से, बड़े आगे बोले हैं। मैं चाहता हूं कि सबका नाम हुजूर के मदह सराओं में आ जाए। क्या कहने, जिंदाबाद। है ना? सिर्फ साबिर भाई नात नहीं पढ़ते, ये सुनने वाले भी नात पढ़ते तो पढ़ के सुनाए। लौट कर आ गया मक्के से मदीना, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। वहां से भी लोग लौट आए। 24 घंटे ड्यूटी देने वाला, जूते पहन के उनके मजार पे खड़े रहने वाले मुतव्वे, मुतव्वे नहीं मुतव्वे, ये कहते हैं नबी है ही नहीं, अगर होते तो हमें दिखते। मैंने कहा तू 24 घंटे खड़े रह करके ना देख पाया। मेरा इमाम चंद लम्हों के लिए गया था और जाके कहा था वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। इतना कहना था, सारे पर्दे हटे थे, मुस्तफा का जलवा निगाहों के सामने था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, कलामे आला हजरत, खतीबे आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। क्या कहने, मैं खुल के कहता हूँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर बेअदबों को नहीं, हुजूर अदब वालों को नजर आते। क्या कहने, जिंदाबाद। हुजूर अदब वालों को नजर आते। जब मेरे मुस्तफा को देखा तभी तो इमाम ने कहा था तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह, लोग कहते हैं क्या मिलता महफिल में बैठना। बदलो अपने रवैये, बदलो। मुझे बताओ, अगर वो हमारा दुरूद सुनते हैं, हमारी महफिलों को मुलाहिजा करते हैं, एक शेर पढ़ा जाता है कि वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ। मगर मैं इस शेर से मुत्तफिक नहीं हूं, क्योंकि इसमें जो बात कही गई है ना, वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ, इसमें हुक्म लगाया गया। हुजूर आका हैं, हम नौकर हैं, हमारी औकात नहीं हम उनसे कहें कि वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ। हुजूर को रब ने इख्तियार बख्शा है, वो चाहे तो आ जाएं और चाहे तो वहीं से लेटे लेटे अपने गुलामों को मुलाहिजा फरमा लें। क्या कहने, जिंदाबाद। मर्जी है उनकी, मालिक है वो। आलादत क्या कहते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब मैं नहीं, मैं नहीं मेरा तेरा। आलादत फरमाते हैं, आसमां खान, जमी खान, क्या कहने, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। ओ भाई, हुजूर की मर्जी है, वरना वो आए और खुशबू ना आए, हो ही नहीं सकता है। हक हक, वो आए और खुशबू ना आए, हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता है। कहां आए हैं, पूछ कभी सादी से, पूछ कभी जामी से, पूछ कभी इमाम बुसीरी से। खुदा की कसम, आलादत कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। क्या नहीं दिया गया हमें, हुजूर मिल गए, सब कुछ मिल गया, सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। जिसे हुजूर मिल गए हो उसे क्या कमी रह गई। हमें आका मिल गए, हमारा सबसे बड़ा नसीब है, हमें हुजूर मिल गए। वरना खुदा की कसम पूछो उलमा से, राहिबों ने 600-600 साल इबादतें की है, पादरी रागों में 300-300 साल पड़े रहे, कि किताबों ने बताया कि इन राहों से आखिरी पैगंबर गुजरेंगे। 600-600 साल तक रागों में मकान बना के पड़े रहे कि इस दरख्त के नीचे आखिरी पैगंबर बैठेगा। रागों में घर बना लिए ताकि उन्हें देखने का मौका मिल जाए। वो मुकद्दर पे नाश करो अपने और
सबके, हमने तो कभी मांगा भी नहीं था, कभी रोए भी नहीं थे, कभी सजदे में भी नहीं कहा था मालिक हुजूर दे दे, कभी ये भी नहीं कहा था अल्लाह उनकी उम्मत में बनाना। वो मालिक है हमारा रब, चाहता तो आदम की उम्मत में पैदा कर देता, चाहता तो हजरत इब्राहिम की उम्मत में बना देता, जिसकी उम्मत में चाहता पैदा कर देता। ये उसका करम नहीं है कि मुस्तफा की उम्मत में पैदा किया है। आला हज़रत फरमाते कि अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिक व मौला तेरा, और कितना बड़ा करम चाहिए, हुजूर मिल गए हैं, ये सबसे बड़ा करम है। लेकिन नौजवानों में रुक के बात करूं, खुदा रब बदलो रवैये, कहते हैं हुजूर को देखना है मुझे, मैं कहता हूं खुदा की कसम दिल सच्चे कर लो ना, हुजूर जियारत के लिए तुम्हारे घर तशरीफ ला सकते हैं। मालिक है वो आ सकते, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। एक बुजुर्ग थे, नाम था उनका रसूल नुमा रहमतुल्लाह अलैह। उनकी बात ये मशहूर थी कि जो उनसे कहता था कि मुझे हुजूर को देखना है, वो उसको हुजूर की जियारत करा देते थे। एक दिन बीवी कहने लगी मेरे सरताज, सबको आपने हुजूर की जियारत कराई, मुझे नहीं कराएंगे? तो कहने लगी ठीक है, आज दुल्हन बनो, जो कपड़े तुमने निकाह वाले दिन पहने थे वो पहनो, और चूड़ियां सुहाग वाली हो, ऐसे सजो जैसे पहली रात दुल्हन सजती है। तो बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, जरा सा इधर उधर हो गया मसला फिसल जाएगा। बीवी ने सारी बातें मानी, दुल्हन बन के बैठ गई, कहा यहां बैठ जाओ। औरत ना, बीवी उनकी फजर तक बैठी रही, लेकिन जियारत नहीं हुई, जियारत नहीं हुई। शोहर आए, कहा क्या हुआ? चीख निकल गई। उसने कहा आपने मेरा मजाक बनाया, हुजूर को देखने के लिए इसकी क्या जरूरत थी? जब वो रोई तो फरमाने लगे मेरी शरीक हयात, नए कपड़ों की तो जरूरत नहीं थी, लेकिन उनकी जियारत के लिए दिल का टूटना बड़ा जरूरी होता है। तू रोई जो न थी, इसलिए हुजूर नहीं आए, अब रो दिए देख मदीने वाला आने वाला होगा। फिर जो सोई है, आंख इधर लगी है, तकदीर उधर जाके टकरा जाती है, फिर हुजूर की जियारत हो जाती। मैं कहता हूं कभी दिल तोड़ो उनके लिए, कभी उठो उनके लिए। क्या फर्क पड़ा? एक नरसिम्हानंद ने हुजूर के खिलाफ बकवास की, हमारे लुकमों में कितना असर आया, हमारे फैशन में कितना फर्क पड़ा। क्या किसी ने ऐलान किया आज के बाद मैं खुशी की शादी नहीं करूंगा जब तक नबी के गुस्ताख को उसके किरदार की सजा न मिल जाएगी? किया किसी ने फैसला? नहीं, वही खर्चे, वही धूमधाम, वही टीप टाप, वही तमाशे बराबर है, बस थोड़ी देर के नारे। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब खुदा की कसम ये काम करने का वक्त है, अब हुजूर के लिए उठने का वक्त है, हुजूर के लिए उठने का वक्त है। हम किसी भी तरह से, उस तरह से जो हमारे संविधान के खिलाफ ना हो, हम अपने हुजूर के दुश्मन के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करें। यह हम सब की जिम्मेदारी बनती है। गैरत नहीं आती है? रात को भौंका कुत्ते ने, सुनना बहुत गौर से, रात को भौंका कुत्ते ने, 2 दिन तक मेरी कौम को पता ही नहीं चलता हुआ क्या है, फिर उसके बाद उसकी वीडियो को शेयर किया जाता है। मैं कहता हूं जरूरत क्या थी शेयर करने की? उसकी गुस्ताखी को शेयर करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसके बाइकॉट का स्टेटस लगना चाहिए था, उसके लिए सजा का स्टेटस लगना चाहिए था। मगर हाय मेरे नौजवान, तूने मांग काढ़ी तो अपना फोटो अपलोड किया, कोट पहना तो तूने फेसबुक पे फोटो अपलोड किया, तूने नई ड्रेस पहनी तो फोटो अपलोड किया। कहां मर गई हमारी गैरत? एक दुश्मन रसूल के लिए तुम इंस्टा पे आकर के, फेसबुक पे आकर के अपना एहतजाज दर्ज नहीं करा सकते थे, तो बताओ कैसे कहते हो गुलाम रसूल हो? खुदा की कसम ऐद कर लो, उस वक्त तक चैन से नहीं सोएंगे जब तक मुस्तफा के दुश्मन को उसकी सजा नहीं दिला देंगे।